सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स के साथ एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स से, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से या फिर उन लोगों से जो उनको लगता है कि वो आपको इस मामले में सही राय दे सकते हैं, पूछते रहते हैं। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर हमें रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहिए, हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन भी है और इसकी सही सही जानकारी हर स्टूडेंट को होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट मानना है कि सिलेक्शन जो होता है उसमें रिवीजन का सबसे बड़ा योगदान होता है। वे स्टूडेंट्स जो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, अक्सर वे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, अक्सर उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। अब रिवीजन जब इतना आवश्यक है तो रिवीजन कैसे किया जाए, कब से शुरू किया जाए, इसकी भी जानकारी होनी ही चाहिए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो बात आपको सूट करे या नहीं करे, लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों से कुछ बातें साझा करूँगा। सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में जो होती है वो ये कि सर रिवीजन कब से स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे बच्चों को मैं कहता हूँ कि आपको रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन बहुत आवश्यक है, तो उनका जवाब होता है कि सर रिवीजन तो तब करें ना जब हमारा सिलेबस टाइम से हो। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं रिवीजन स्टार्ट नहीं करूँगा। ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को रिवीजन के लिए सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना चाहिए। तो फिर कैसे करना चाहिए आप लोगों को? आप लोग रोजाना रिवाइज करें। यदि आप रोजाना रिवीजन करते हैं तो ये बहुत आदर्श स्थिति है, और यदि आप रोजाना भी रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो साप्ताहिक रिवीजन तो बहुत आवश्यक है। मेरा अनुभव ये कहता है कि वे स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई का लगभग 20 to 25% टाइम, लगभग 25% के आसपास हिस्सा रिवीजन को देते हैं, वे बच्चे बहुत सही रणनीति पर होते हैं। कैसे? जैसे आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, मेरे पास पढ़ने के लिए आज जो समय है उपलब्ध वो 4 घंटे है। इस 4 घंटे में मैं 3 घंटे नया पढ़ूंगा और 1 घंटे मैं रिवीजन करूंगा। अब वो रिवीजन कौन सा हो सकता है? वो रिवीजन जो मैंने आज पढ़ा इसका रिवीजन हो सकता है, जो मैंने इस सप्ताह पढ़ा उसका रिवीजन हो सकता है, लेकिन आपको रिवीजन साथ साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो, इसका मनोवैज्ञानिक कारण है। आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो आपके माइंड में एक निश्चित समय तक रहती है और उसके बाद वो धीरे 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 लुप्त होती चली जाती है। मानो आपने, मेरे पास ये बुक है, मैंने इसका पहला चैप्टर आज पढ़ा और मैं सिलेबस कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूँ, और मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ लगभग के 4 महीने के आसपास जाके मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब 4 महीने के बाद मैं वापस यहाँ से शुरू करूँगा। जब तक मैंने यहाँ से जो चीज़ें सीखी थी वो लगभग आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा भूल चुके होते हैं। तो बेटर ये होता है कि आपने पिछले सप्ताह में जो पढ़ा, आपने आज जो पढ़ा, आज आपने 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, उसका 1 घंटे में रिवीजन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप ठीक तरीके से उसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर बाद में आप साप्ताहिक रिवीजन कर सकते हैं। आपने सप्ताह भर में पढ़ा, उसको आपने संडे को 2 घंटे दे दिए कि भाई मैं इसको आज से रिवीजन करूंगा। आप जब इतनी जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं तो वो बहुत आसानी से तो चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा आपको याद रहता है, इसलिए रिवीजन करने में बड़ा समय आपको नहीं लगता है। तो एक तो ये बात है कि रिवीजन कब स्टार्ट किया जाए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि रिवीजन को सिलेबस के साथ साथ ही किया जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि रिवीजन तो उतना ही जरूरी है जितना नया पढ़ना जरूरी है।
यानी रिवीजन आपका डेली चलना चाहिए, चाहे आपने पहला चैप्टर शुरू किया है, चाहे आप पहले चैप्टर के आगे कहीं अपने सिलेबस में चल रहे हैं, लेकिन रिवीजन आपको करना चाहिए। उसके बाद सर रिवीजन कैसे करना चाहिए? रिवीजन कैसे करने से क्या मतलब है? क्या सर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार पूरी की पूरी जैसे हमने पहली बार पढ़ी थी उसी स्थिति से रिवाइज करनी चाहिए? एक बार तो पहला रिवीजन तो वैसे ही होना चाहिए जैसा आपने पहली बार पढ़े थे, लगभग उसी तरीके से दोबारा आपको पढ़ना चाहिए। जब आप दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आपके समझ में आ जाता है कि इनमें से कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी बातें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आपने उनको अंडरलाइन भी किया होगा, अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। आप जब दूसरी तीसरी बार रिवाइज करते हैं तब आप उन इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट्स पे जा सकते हैं, क्योंकि कई बातें जब आप पढ़ते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं होते, वो केवल उस फैक्ट को समझाने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अब आप जब उस फैक्ट को जान लेंगे तो फिर उस एक्सप्लेनेशन को आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में रहती है, आप उस फैक्ट को जान लेंगे, उस रूल को जान लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको रिवाइज चीज़ों को इस ढंग से करना चाहिए। फास्ट रिवीजन के लिए भी आपको समय रखना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार फास्ट रिवीजन करना चाहिए कि मैं आज अपने सिलेबस को आज शाम तक 2 दिन में जितना करवाया था उसको पूरे को कंप्लीट कर लूँगा, चाहे मुझे चीज़ें कुछ जल्दी जल्दी करनी पड़े लेकिन मैं कर लूँगा। फास्ट रिवीजन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एग्जाम के दिन आप लोगों को फास्ट रिवीजन करना ही होता है। अब रही बात इंग्लिश में, क्योंकि मेरे से अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, मैं अंग्रेजी विषय का विद्यार्थी हूँ, तो अंग्रेजी के बच्चों का रिवीजन किस ढंग से करना चाहिए? अंग्रेजी के बच्चों को एक बार ठीक ढंग से थियरी को पढ़ लेना चाहिए, जितने भी रूल्स हैं वो पढ़ लेने चाहिए। अब उसमें ये होता है कि रूल पढ़ने से बहुत ठीक काम चलता नहीं है, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे रूल्स तो आपको कोई पूछता नहीं है कि भाई एक्टिव वॉइस के रूल लिखो, कैसे चेंज किया जाता है, आप पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखो। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो क्या होता है फिर? होता ये है कि आपके जो रूल्स हैं उनको अप्लाई कैसे किया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश में तो यदि आपने 2 बार थियरी को ठीक ढंग से पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज पे बहुत फोकस करना चाहिए और बहुत शानदार स्तर के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। अब जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मेरे पास ये ग्रामर वाली बुक है अपनी, इसमें अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था और किस तरीके से आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं चाह भी रहा था कि आज वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूं, तो कौन सा क्वेश्चन था अब शायद मेरे ध्यान में आएगा नहीं वो। तो किसी भी क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन, किसी एक क्वेश्चन को ले लेते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर मानो कि आपने देखा कि साहब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन का मैंने लास्ट में आंसर देख लिया कि इसका क्वेश्चन का आंसर 1 या B, C जो भी है। इस तरीके से नहीं करें आप उसको जरूर देखें कि इसका C आंसर क्यों आया है। जब तक आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं हो जाए तब तक उस क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ें। यदि आपको लगता है कि भाई मुझे यहां से क्या करना चाहिए, अब वापस रूल्स पे जाना चाहिए, तो आप अपनी जो थियरी वाली नोट्स जो भी हैं आपकी बुक है उसमें वापस उस चैप्टर को निकालिएगा कि यार रूल में तो ऐसा लिखा हुआ है, और वैसे इंग्लिश में रूल हैं ही बहुत कम, इसलिए रूल्स को ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, और अप्लाई करने के लिए आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। यानी उन रूल्स को बार बार अप्लाई कैसे करेंगे? अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से उन रूल्स को बार बार अप्लाई करेंगे तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी किसी भी क्वेश्चन को बिना कॉन्सेप्ट के, जब तक आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ जाए, जब तक आप उस तरह का एक क्वेश्चन नहीं बना लें कि देखो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं और इसका आंसर ये आना चाहिए, तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने फला बुक से प्रैक्टिस की थी और मैंने उसको एग्जाम से पहले 3 बार निकाल लिया। अब आप करते क्या हो, जब रिवीजन करते हो तब आप उस क्वेश्चन को ये मानते हो कि भाई ठीक है ये मेरा B, C, D ये मेरा देखा हुआ है, उसमें ठीक नहीं है।
कई बच्चे तो बुक में निशान ही लगा लेते हैं कि इसके यहाँ से लास्ट में देखने की बजाय क्या करते हैं, यहाँ निशान लगा देते हैं, ABCD के निशान लगा देते हैं। जब आप उस प्रैक्टिस बुक के पहले निशान लगा लिए तो जब दूसरी बार आप रिवीजन करोगे तब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, और जब आप सोच ही नहीं रहे हो तो फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप जस्ट अपना बस टाइम ही पास कर रहे हो। तो ये था आपको रिवीजन के बारे में कुछ बातें, और यदि आपको लगा हो कि ये बातें ठीक हैं, आपके काम आ रही हैं, तो आप निश्चित रूप से इनको अप्लाई कीजिएगा। और यदि इनसे बेटर आप लोगों को कोई और तरीका लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर इस तरीके से भी रिवीजन किया जा सकता है, या फिर मैं इस तरीके से रिवीजन करता हूँ, तो आप ज़रूर बताएं और अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।